श्री रामचरितमानस बालकांड अध्याय की चौपाइयाँ हिंदी अर्थ के साथ। माता पार्वती का जन्म और उनकी तपस्या। अस कहीं परिचरण धरि सीसा, बोले सहित इसने गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। अर्थात इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा। पिर्या सोचु परिहरऊ, सब सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयो जेहि, सोई करहि कल्याण। सियावर राम जय जय राम। अर्थात हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाय सिखावनु देहु। करे सो तपूजे ही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अर्थात अब यदि तुम्हें कन्या पार प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सवहि भांति शंकर अकलंका। अर्थात नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हरषि मन माही, गई तुरत उठि गिर जा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित इसने गोद बैठारी। अर्थात पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे इसने के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। अर्थात फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गाल भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। दोहा। सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावऊ तोहि, सुंदर गौर सुब्री प्रवर अस उपदेशऊ मोही। अर्थात माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई जपु शैल कुमारी, नारद कहा सो नृत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। अर्थात हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उससे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल से सुधरई मही धारा। अर्थात तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत को पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष श्री पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपवस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊ गिरहि हंकारी। अर्थात हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू आकर तप कर।
यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह सपन सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर साई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवने बाता। अर्थात माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुझ से बात नहीं निकलती। दोहा। वेद सिरा मुनि आई, तब सभई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधहि पाई। सियावर राम जय जय राम। अर्थात तब वेद शिरोमणि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरि तजेउ सबु भोगु। अर्थात प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। अर्थात स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। अर्थात कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखी उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। अर्थात फिर सूखे पण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्म वाणी हुई। दोहा। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिजा कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अव मिलई त्रिपुरारी। अर्थात हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे ऐसे कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहु न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। अर्थात हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्राह्मण की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोला वन जवही, हट परिहरि घर जाए तबही। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण भागी सा। अर्थात जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अर्थात आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावन चरित्र सुनो। ये थी श्री रामचरितमानस बालकांड अध्याय की चौपाइयां हिंदी अर्थ के साथ।
इसमें माता से पार्वती भगवान शिव से विवाह के लिए तपस्या करती हैं, उनको पाने के लिए तपस्या करती हैं, कितने हजार वर्षों तक और क्या क्या खाती हैं, ये सब इसमें चौपाइयों में बताया गया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।